प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर बता दीजिए। कल का 19 नवंबर का साइंटअप एग्जाम का और उसमें भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव पेपर बता दीजिए आंसर की के साथ। तो बिल्कुल मेरे पेशेंट सब्जेक्टिव पेपर लेके आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का आंसर की के साथ। और बिल्कुल इस वीडियो में 100% है, बिल्कुल 200% रियल पेपर बताएंगे और यही पेपर कल के एग्जाम हॉल में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो ज़्यादा देर करते नहीं, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपको सभी का आंसर की बता देते हैं। ठीक है, विषय कोड आप लोग का 322 रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न पुस्तिका सेट कोड यहाँ पे ए रहने वाली है। आर्ट्स वाले बच्चे के लिए ये पेपर रहने वाली है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुल प्रश्न की संख्या 138 रहने वाली है। समय 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को मिलेगा और कुल मूर्तिया पृष्ठ आपको 24 पेज नंबर रहने वाली है और पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आपको फाइनल एग्जाम भी नहीं देने दिया जाएगा। आपसे हम नहीं बोले, ये बिहार बोर्ड खुद बोल रहा है। ठीक है, और ये कल जो 19 नवंबर है, कल के दिन में ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला सेकेंड सीटिंग में। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल 200% रियल पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, और चलिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आप लोग कहते हैं। ठीक है, खंड ब रहने वाली है। 1 से 30 तक का आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगी, जिनमें से आपको 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा, मतलब लघु उत्तरीय पेपर बनाना होगा। और ये 2 अंक का एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपको बनाना है तो 30 नंबर आपको मिलेगी। ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज कीजिएगा। ठीक है, आप सभी को का बता देते हैं आंसर। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार वीटो का क्या अर्थ है। देखिए आपको एक बात बताते हैं, अगर जिसका आंसर आप लोग को पता होगा तो आप लोग खुद से अपने कॉपी से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो हम खुद अंत में सभी का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, 2 नंबर बोला जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन के क्या 2 उद्देश्य है। 3 नंबर है, नक्सलवाद के किन्हीं 2 कारक बताएं। ठीक है, प्यारे बच्चों एक बात और, सभी का आंसर सभी का क्वेश्चन तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसके बाद सभी का आंसर दिखा दूंगा। ठीक है, जिस तरह आपको हम सितंबर में सभी का थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिखा था, आंसर सभी दिखा था और ठीक है सभी क्वेश्चन मैच भी कर गया था, इसी तरह आपको ये नंबर में भी सभी क्वेश्चन मैच करेंगे। तो देख लीजिए 5 का क्या लिखा है, गुट निरपेक्षण आंदोलन की 2 उपलब्धियां बताएं। ठीक है, क्योंकि सभी पेपर अपलोड करना होता है तो टाइम नहीं मिलता है उतना। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा, उसके बाद आंसर बता देता हूँ। ठीक है, 6 नंबर बोला जा रहा है, सार्क दक्षेश के पक्ष में 2 तर्क दे। 7 नंबर, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है। 8 नंबर, भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता मौलिक अधिकार की 2 विशेषताएं लिखे। ठीक है, चलिए आप थोड़ा दीर्घ उत्तरीय देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जिनमें से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अगर 5 का जवाब दीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन का मन नहीं, एक क्वेश्चन बनाएगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे कितना बनाना होगा, 20। ठीक है, 5 का 20, मतलब आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा नीचे आइएगा, थोड़ा नीचे आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए लिखा है भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। 32 नंबर, न्याय और कानून में क्या अंतर है। 33 नंबर, स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, प्यारे बच्चों ये कल का पेपर है 19 नवंबर का। ठीक है, 19 नवंबर का ये पेपर कल का है, बिल्कुल 200% रियल है। आपको चलिए आंसर की बता देते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, देख लीजिए बीच में ये सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर होगा यहाँ पे, अगर इस सब का आंसर होगा तो अच्छी तरीके से अपनी कॉपी से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आंसर की। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा समय दीजिएगा। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 1, बोला जा रहा है सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार वोट का क्या अर्थ है। देख लीजिए, मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में वही है ना, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार वोटों का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम दे दिए हैं। सभी का एक रंग मिलेगा, कोई इधर उधर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिएगा, उसके बाद उत्तर लिखिएगा कि सुरक्षा परिषदों में विशेषाधिकारी वोटों का मतलब किसी निर्णय को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार, वीटो। लैटिन
शब्द जिसका मतलब मैं निषेध करता हूँ। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनकी, ठीक है, जिनके पास वीटो पावर है। ये सदस्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस संघ, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले आप लोग भूल गए होंगे वीडियो को लाइक करने के लिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अपने 5 मित्र में शेयर जरूर कर दीजिएगा। बोला जा रहा है क्या, विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य है, तो लिखिएगा उत्तर में विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला में लिखिएगा इसकी स्थापना 1955 में हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व व्यापार के नियमों को तय करता है। ठीक है, दूसरा में लिखिएगा यह संगठन जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एवं ट्रैफिक है उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख लीजिएगा। चलिए आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि नक्सलवाद में किन्हीं 2 कारण बताइए। लिखिएगा कि नक्सलवाद की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण। पहला, नक्सलियों का कहना है कि उन आदिवासियों को गरीबों के लिंगे लड़ रहे हैं जिनको ठीक है, जिनको सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर बोला जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। लिखिएगा संसदीय प्रक्रियाओं में अविश्वास प्रस्ताव एवं संसदीय प्रस्ताव होता है। इसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। ठीक है सर, यहाँ तक आप लोग 4 नंबर का भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 5 नंबर देख लीजिए। पहले बोला जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 2 उपलब्धि बताइए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, 1 यहाँ से लिखिएगा, आप लोग उत्तर देंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 2 उपाधि निम्नलिखित है। ठीक है, लिखिएगा गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने आणविक अस्त्र के खतरों को दूर करने, अंतर्राष्ट्रीय गजत शांति स्थापित की तथा सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान दिया। ठीक है, 1 में लिखिएगा। 2 में लिखिएगा विश्व को छोटे छोटे विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों को किसी भी सैनिक गठ में शामिल होने से रोका। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छी तरीके से 5 नंबर का नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आप 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर यहाँ पे 1 मिनट बोला जा रहा है कि सार्क दक्षेश के पक्ष में 2 तर्क दे। लिखिएगा दक्षेश दक्षिण रशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगत है। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। ठीक है, तो यहाँ तक 6 का नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। आइए अब 7 नंबर। 7 बोला जा रहा है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि उत्तर देके ऐसा दल जो पूरे देश में नहीं होता है बल्कि जिसका क्या कार्य क्षेत्र किसी प्राप्त या राज्य का उसके छोटे क्षेत्र तक सीमित होता है, उसे ही क्षेत्रीय दल कहा जाता है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बहुत बड़ी भूमिका। आज दिन हर जगह क्षेत्रीय दल मजबूत हो रही है। यह दल जनता की बात को सुनती है और फिर सरकार के सामने मांग रखती है। क्षेत्रीय दल जनता की भाषा को आसानी से समझ जाती है और यह दल हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के आसपास ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 बोले जा रहे भारत के प्रधानमंत्री के किन्हीं 2 शक्तियों का वर्णन करें। लिखिएगा उत्तर में देश की रक्षा करना, शासन व्यवस्था सही से चलाना, अहम नीतिगत फैसले लेना, आर्थिक और सामाजिक नीतियों की निर्धारण करना, विदेशी नीति और राष्ट्रीय नीति को देख
देख रेख करना यह सही काम देश का प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। 14 नंबर पे आइए आप लोग। 14 बोला जा रहा है भारत के सदस्य सहयोग संगठन संघवाद को समझाएं। तो लिखिएगा भारत में सही सहकारी संघवाद केंद्र, ठीक है, अन्य इकाइयों के बीच एक स्थिति संबंध की विचारधारा को दर्शाता है। यह सभी शांति निकायों को आम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नागरिकों समस्याओं को हम करने के लिए आगे आने और सहयोग करने के लिए मार्गदर्शन करता है। यहाँ तक लिख लीजिएगा 14 का। अब आइए 15 नंबर। ठीक है, 15 बोला जा रहा है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिएगा। भारतीय संसदीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं ये है। पहला में नाममात्र और वास्तविक कार्यक्रम अधिकारी, दूसरा में लिखिएगा विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध, 3 में लिखिएगा राजनीतिक एकरूपता। ठीक है, तो 15 नंबर तक आप लोग का हो गया होगा। आप लोग चैनल पे न्यू आएंगे तो चैनल को प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों 1 मिनट, आपको एक चीज़ दिखाना भूल गए। ठीक है, यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, ये जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, 1 मिनट, किधर गया भैया, यहाँ पे है। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। एक काम कीजिएगा, हमसे छूट गया है आंसर लिखना, आप लोग इसको नोट करके अपने कॉपी से खोज के, ठीक है, यहाँ बुक से खोज के, यहाँ गूगल पे सर्च करके अच्छे से आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। बस इतना ही लिखिएगा, हो जाए।